अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सक्रीशन इन कॉकरोच। कि जो कॉकरोच है लाल बेग, ये कॉकरोच है हमारे पास, ठीक है। तो इसके अंदर वेस्टफुल मटेरियल किस तरह से बॉडी से बाहर निकलते हैं, किस तरह से वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर निकल रहे होते हैं, ये हमने आज पढ़ना है एक्सक्रीशन इन कॉकरोच। तो ये किस ग्रुप का मेंबर है, किस ग्रुप का ये ताल्लुक रखता है? तो मेंबर ऑफ आर्थ्रोपोडा ग्रुप, ये होता है आर्थ्रोपोडा ग्रुप। तो इस ग्रुप का ये एक मेंबर है, ठीक है। किस ग्रुप का मेंबर है? आर्थ्रोपोडा ग्रुप का मेंबर होता है कॉकरोच, ठीक है। फेस एक्यूट शॉर्टेज अमाउंट ऑफ वाटर, मतलब एक्यूट कहते हैं बहुत ज्यादा, शॉर्टेज कमी। तो जो कॉकरोच है वो पानी की बहुत कमी को फेस करता है, यानी उसको बहुत कम पानी मिल रहा होता है या वो बहुत कम पानी पी रहा होता है। इवन कि वो रहता ऐसी जगहों पे ही है जहाँ पानी वगैरह होता है, लेकिन शायद वो पानी पीता कम है, तो इस वजह से उसको पानी की कमी बहुत ज्यादा होती है, एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर होती है कॉकरोच के अंदर। इसी वजह से वो यूरिकोटेलिक एनिमल है। कॉकरोच क्या है? यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक का क्या मतलब होता है? रिमूवल ऑफ यूरिक एसिड, यानी इसका जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन वो कन्वर्ट किस में तब्दील हो जाता है? यूरिक एसिड में। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो यूरिक एसिड है वो सबसे ज्यादा कम जहरीला मादा होता है, ठीक है। और ये उन एनिमल्स के अंदर बनता है जहाँ पे पानी की बहुत ज्यादा कमी होती है, ठीक है। बर्ड्स के अंदर भी यूरिक एसिड ही बना होता है। तो कॉकरोच कौन सा एनिमल है? कॉकरोच यूरिकोटेलिक एनिमल है, यानी ये नाइट्रोजनस, यानी जो फजूल मादे जो बहुत ज्यादा जहरीले होते हैं उनको ये बहुत कम जहरीले बनाता है, लेस टॉक्सिक बनाता है यूरिक एसिड की फॉर्म में, ठीक है। इसके बाद हमने कहा कि रिमूवल ऑफ सॉलिड क्रिस्टल यूरिक एसिड। अब यूरिक एसिड को किस शक्ल में ये अपनी बॉडी से निकालता है? ये सॉलिड शक्ल में निकाल रहा होता है, मतलब लिक्विड के साथ नहीं निकालता बल्कि सॉलिड क्रिस्टल्स की फॉर्म में ये यूरिक एसिड को अपनी बॉडी से रिमूव कराता है विद फीसिस की मदद से, ठीक है। फीसिस जो सॉलिड एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसको हम लोग कहते हैं फीसिस। तो ये क्या करता है कि जो यूरिक एसिड है उसको उस फीसिस के जरिए से ये निकाला होता है। अब ये सोचने वाली बात है कि हम डाइजेस्टिव सिस्टम उसके जरिए से फीसिस जो सी है वो डेवलप हो रही होती है या बनती है डाइजेस्टिव सिस्टम के जरिए से, तो हम डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्सक्रीटरी सिस्टम में कैसे मिला सकते हैं? तो इसका आंसर ये है कि इसका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है ना, एक्सक्रीटरी सिस्टम वो ताल्लुक रखता है, जुड़ा होता है, इज एसोसिएटेड विद डाइजेस्टिव सिस्टम। इसका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो इसके हाजमे, इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ मिलके काम कर रहा होता है, और उस एक्सक्रीटरी सिस्टम को हम कहते हैं मालफिजियन ट्यूब्यूल्स। तो आर्थ्रोपोड्स जानदारों के अंदर वो वाहिद नस्ल है जिसमें क्या होता है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ मिलके काम कर रहा होता है, ठीक है। तो ये जो अपना एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है उसको सॉलिड फॉर्म में बॉडी से निकाल रहे होते हैं, जिसको हम यूरिक एसिड कहते हैं, उसको सॉलिड क्रिस्टल्स की फॉर्म में अपनी बॉडी से निकालते हैं, क्योंकि इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ मिलके काम कर रहा होता है, एसोसिएट होता है। और इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम को हम नाम देते हैं मालफिजियन ट्यूब्यूल का, ठीक है। अब ये मैंने आपके सामने एक मालफिजियन ट्यूब्यूल ड्रॉ की हुई है, ठीक है। अब मालफिजियन ट्यूब्यूल होती क्या है? मालफिजियन ट्यूब्यूल्स ब्लाइंड ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम। ब्लाइंड वैसे हम कहते हैं अंधे को, लेकिन यहाँ इसका मतलब ये होगा कि इसके जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें किसी भी किस्म का कोई होल नहीं होता, कोई सुराख नहीं होता, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि एसोसिएटेड विद डाइजेस्टिव सिस्टम, इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम इनके डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ ताल्लुक रखता है, उसके साथ जुड़ा होता है, उसके साथ मिलके काम कर रहा होता है, ठीक है। और ट्यूबुलर आर लाइन, मतलब इनकी जो ट्यूब्स होती हैं वो उनके ऊपर लगी होती हैं या वो बनी होती हैं किसकी मदद से? एपिथेलियल सेल की वजह से। अब इसकी जो ट्यूब्यूल्स है ना, सिस्टम की ट्यूब्यूल्स है वो एपिथेलियल सेल की मदद से बनी होती हैं, ठीक है। तो उसके बाद सस्पेंडेड का मतलब होता है लटके होना।
इन बॉडी फ्लूइड। अब कॉकरोच की बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है वो उस पे लटके, अब सस्पेंडेड लटके होना इन बॉडी फ्लूइड, इसकी जो मालफिजियन ट्यूब्यूल्स होती हैं बॉडी के फ्लूइड के अंदर लटकी होती हैं और उस फ्लूइड को कहते हैं हम हेमोलिम्फ। कॉकरोच की बॉडी के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको क्या कहते हैं, हेमोलिम्फ। इसके अंदर ब्लड नहीं होता क्योंकि इसके अंदर हेमोग्लोबिन नहीं होती, इसके अंदर हेमोलिम्फ होता है जो कि एक फ्लूइड होता है। ऑफ बॉडी कैविटी साइनस। अब कॉकरोच की बॉडी के अंदर जो कैविटी होती है, जो खाली जगह होती है, उसको क्या कहते हैं, साइनस कहते हैं, और उसकी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको कहते हैं हेमोलिम्फ। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम है कॉकरोच का। ठीक है, अब ये जो हिस्सा है इसको हम कहते हैं फोरगट। फोरगट, ठीक है, मतलब ये फोरगट है, ये मिड गट है और ये हाइंड गट है। यहाँ से एक्सक्रीटरी जो मटेरियल है या ये जो हेमोलिम्फ है जिसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट है वो यहाँ से इसके अंदर जाता है। ठीक है, जब ये अंदर जाता है तो फोरगट में होता है, उसके बाद ये मिड गट में आता है, देन हाइंड गट में आता है, और यहाँ पे ये जो रेक्टम है ना, रेक्टम, यहाँ से ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन होती है। जिन चीजों की कॉकरोच की बॉडी को जरूरत होती है ना, उन चीजों की दोबारा से अब्जॉर्प्शन होती है और उसके बाद ये एनएस के थ्रू बॉडी से बाहर इलिमिनेट हो जाता है। सो दिस इज अबाउट आवर लेक्चर। ठीक है, तो आई होप कि आपको सारी समझ आई होगी। अगर किसी भी बात की कोई कंफ्यूजन है, कोई भी चीज समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।